स्वर्ग या वैकुंठ धाम के बारे में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं, किंतु ये इतने बड़े ब्रह्मांड में ये वैकुंठ धाम कहाँ स्थित है, ये कौन नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका द एशियंट वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे वैकुंठ धाम कहाँ स्थित है और कैसा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। वैकुंठ धाम, जहाँ कुंठा न हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब ये हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या वैकुंठ धाम जाते हैं। हालांकि वेद ये नहीं कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग या वैकुंठ धाम जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर ज्यादा चर्चा है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणाओं के अनुसार बताना चाहते हैं कि वैकुंठ धाम कहाँ और कैसा स्थित है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में बताया गया है। वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णु लोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इस लोक को गोलोक भी कहते हैं। हालांकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही है, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला वैकुंठ धाम। धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ, हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्रीनारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बद्री नाम से जाना जाता है: श्री विशाल बद्री, श्री योगधान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने की थी और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ धाम कहा जाता है। पुराणों में धरती के वैकुंठ नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। दूसरा वैकुंठ धाम। दूसरे वैकुंठ धाम की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इस ब्रह्मांड के बाहर और तीनों लोगों से ऊपर ये वैकुंठ धाम बताया गया है। ये धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इस परम धाम के शंख, चक्र, गदा और पद्म में प्रविष्ट होती है। वहां से वह जीवात्मा फिर कभी वापस नहीं होती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियों के साथ श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इस वैकुंठ धाम के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाती है। पुराण के अनुसार इस वैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है। जीवात्मा जब उस वैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता,
रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्र के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण दक्षिणायन के देवता, सभी तलों के देवता, सभी 33 कोटि देवता पहले उसे पुनः किसी योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं, यानी वैकुंठ जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होता है, उसको यही सभी एक पाद विभूति अंतिम सीमा तक जाने देते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। इसी एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोग उपस्थित है। इस एक पाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है वैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता है कि इसी वैकुंठ धाम और एक पाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है, जो वैकुंठ लोक है। मुक्त होने वाली जीवात्मा को जब सभी देवता विरजा नदी के तट पर छोड़ जाते हैं, तब वह जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार चली जाती है। उस पार के पार्षदगण उसको सीधा श्रीहरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वहां वो उनके दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार त्रिपाद विभूति में वो जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाती है। तीसरा वैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था, जिसे वैकुंठ कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। माना जाता है कि यही श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान्य दिशा की तरफ करीब दिल्ली तक पहुंचता है। अरावली या अरवली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानें दक्षिण दिल्ली तक पहुंचती है। अगर गुजरात के किनारे अर्बुद या माउंट आबू का पर्वत इसका एक सिरा है, तो दिल्ली के पास छोटी छोटी पहाड़ियां इसका दूसरा सिरा है। वैकुंठ और परमधाम में अंतर। परमधाम कहते हैं कि परमधाम जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। ये धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अक्षय सुख की अनुभूति होती रहती है। ये धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ न सुख है न दुख है। वैकुंठ धाम। मान्यता है कि इस धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख प्राप्त करती है, लेकिन सुख भोगने के बाद उसे पुनः मृत्युलोक आना होता है। इस स्थान को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। वैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। वैकुंठ को सूर्य और चंद्र प्रकाशित करते हैं। यहाँ गौर करें तो ये विष्णु का बद्रीनाथ धाम हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु के धाम को वैकुंठ धाम कहा जाता है। आपने 4 धामों के नाम तो सुने ही होंगे: बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इसमें से बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। मान्यताओं के अनुसार इसे वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ जगत पालक भगवान विष्णु का वास होकर पुण्य, सुख और शांति लोक है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।